हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि इस वीडियो में आप लोगों को कक्षा 10 की साइंस के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो चलिए ठीक है, पहला लेसन आपका है रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, और इस रासायनिक अभिक्रिया में हम ये देखेंगे कि कितनी प्रकार की अभिक्रियाएं और उनका क्या महत्व होता है। और देखिए, दैनिक जीवन में हमारी रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे हमें प्रभावित करती हैं। जैसा कि पहला पॉइंट है, लोहे का तवा हो, चाहे तसला चाहे कील, अगर हम नमी या खुले वातावरण में छोड़ देते हैं तो क्या होता है। दूसरा, अंगूर का किण्वन। जैसे आप देखते हैं कि अंगूर सड़ जाता है या फिर गल जाता है, तो किस कारण। भोजन का पकना। एक कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो इन सब चीज़ों को एक रूप से दूसरे रूप में बदल देते हैं। और अगला है, हमारा शरीर भोजन को पचा लेता है और हम सांस लेते हैं। तो इन सब चीज़ों के होने वाले परिवर्तन में किस तरह की अभिक्रियाएं हैं, आखिर ऐसा होता क्यों है। तो इसी के बारे में हम लोग जानेंगे कि इन सब चीज़ों में परिवर्तन जो होता है किसकी वजह से होता है। आखिर इन सब में होने वाले परिवर्तन जो भी हैं वो हैं हमारे रासायनिक अभिक्रिया। इन रासायनिक अभिक्रियाओं की मदद से हो रहे परिवर्तन की वजह से लोहा, तसला, कील में अगर खुला छोड़ दिया जाता है तो जंग लग जाता है। अंगूर का किण्वन होता है तो सड़ जाता है। भोजन पकता है, भोजन को पकाया जाता है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कौन सी अभिक्रिया हो रही है। एक्चुअली वह अभिक्रियाएँ होती हैं रासायनिक अभिक्रिया। और कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे भोजन का पचना और सांस लेना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्रियाकलाप। इसमें रासायनिक अभिक्रिया है तो कुछ तो केमिकल रिएक्शन जरूर होंगे। पहला है, लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन को रगड़ करके साफ कर लेंगे। वैसे तो आप लोग मैग्नीशियम नहीं देखे होंगे, ठीक है, लेकिन मैग्नीशियम एक आता है, मेटल होता है। अगर उसको साफ करेंगे, साफ करने के बाद जैसे ही आप बर्नर स्पिरिट या फिर किसी गैस के बर्नर पर रखेंगे, जलाएंगे उसको, तो इतनी तेज ज्वाला मतलब प्रकाश निकलता है। आप जैसे कि फिगर में देख सकते हैं कि किस तरह से आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा किस तरह से मैग्नीशियम रिबन जलता है। और जलने के बाद ध्यान रखिए, जलने के बाद आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड का एक पाउडर प्राप्त होता है। ठीक है, ये होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए, मैग्नीशियम जब कभी भी जलता है, जलने का मतलब आप क्या समझते हैं। कोई भी चीज़ अगर जल रहा है तो उसका मतलब होता है कि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन कर रहा है। हाइड्रोजन जलता है तो पानी बनता है, मैग्नीशियम जलता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, कार्बन जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ऐसे ही आप लोग आगे पढ़ेंगे जानकारी। अगर कोई भी चीज़ जल रही है, मतलब जलने का मतलब समझ लीजिए कि अगर ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। देखिए, मैग्नीशियम का जो सिंबल होता है Mg, और ऑक्सीजन का जो होता है O2। जब दोनों रिएक्शन करेंगे तो MgO बनता है। MgO का मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ हैं जिनमें रासायनिक अभिक्रिया परिवर्तन होता है। ये सब जो चीज़ें अभिक्रियाएँ हुई हैं उनमें ये उनके अंदर रासायनिक परिवर्तन हुआ है। ध्यान रखिए, अभी आप इस लेसन में रासायनिक अभिक्रियाएँ होती हैं, जो भी आप पढ़ेंगे केवल रासायनिक अभिक्रिया के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे है, इन्हें अभिकारक कहते हैं। अभिकारक क्या होता है। देखिए, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे तत्व हैं जिनकी मदद से हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को बनाते हैं। ठीक है, बनता है ये चीज़। देखिए, ये चीज़ बन रहा है तो इसका मतलब ये होता है उत्पाद। जिनकी मदद से बन रहा है वह होते हैं अभिकारक। ये दोनों अभिकारक हैं। जब दो अभिकारक मिलते हैं तो एक उत्पाद बनता है। ध्यान रखिएगा, 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर के एक उत्पाद बनाते हैं, जिन्हें हम एक रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, और उस उत्पाद में आपका यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण हुआ है। ठीक है,